राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब सबसे पहले आप किस चीज को समझ लो। देखो, इस हफ्ते में जो भी कुछ रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, उपाय कैसे करने हैं और उसके बाद गुरु मंत्र को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर मैं आपको प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ, जो कि है मोहिनी जी का प्रश्न है। वो मैं आपको उसका उत्तर दूंगी। ठीक है, अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए, कि यहाँ आपको कुछ लाभ होता हुआ दिखाई दे। कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल आपको लाभ होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं से धन की जो आपूर्ति है वो पूर्ण होती हुई दिखाई देती है। और इधर आपको देखो, अड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। जो वक्त चल रहा है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करके चलो तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया जो है तरीके के साथ चल रहे हैं। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज करके चलने में ही आपका जो है फायदा है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप काफी हाई एनर्जेटिक हो। दिन साधारण रहने वाला है लेकिन आपकी भाग दौड़ बहुत बढ़ेगी। यानी कि उतना काम नहीं होगा जितना हाय हाय करते अब थक जाओगे। यानी कि कितनी बार होता है ना, काम बहुत कम होता है, ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। वो इतना प्लान और प्लॉट करने में ही बहुत समय जो है व्यर्थ में चला जाएगा। लेकिन आप हो बड़े हाई के बहुत काम करने की इच्छुक हो, भागने के इच्छुक हो, लेकिन रिजल्ट साधारण रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। कोई आप कहो कि बहुत अचीवमेंट होने वाली है इस दिन, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस आपने मारुति को याद कर लेना, उनका ध्यान कर लेना, उनको नमन कर लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे होंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए, आप अपनी संतान के लिए रिलेटेड कुछ ना कुछ काम पूरे करते हुए, जिद पूरी करते हुए, उनका कोई काम पूरा करते हुए, कोई बात पूरी करते हुए दिखाई देते हो। तो डेफिनेटली आप अपनी साइड से जो है हिम्मत दिखा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कामों को करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ आपकी अंतरात्मा भी जो है वो आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके के साथ सब चीजें चलानी है। जरा सोच विचार करके चलना, यानी कि इधर उधर पलटने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज समझनी है कि हमें किस तरह से जो है आगे बढ़ना है, किस तरह से जो है स्थिति को समझना है। ठीक है, अगर आपको ये स्थिति जो है मिल जाती है तो आपके लिए बेहतरी है। शांत रहना, थोड़ा नरम रहना और शांत रह करके चीजों को समझने की कोशिश करना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा प्रभाव बनता हुआ दिखाई देता है कि आप यात्रा तो करोगे लेकिन वो यात्रा भी आपकी बेकार ही जाएगी। यानी कि जिस काम से जा रहे हो वो काम पूरा ही नहीं होगा और उल्टा बांस बरेली, यानी कि वापस आपको आना पड़ जाएगा। उसके बाद अपने अंदर आप चेंजेस लाना चाहते हो, बहुत बदलाव लाना चाहते हो, तो करो, अपने आप को बदलाव लेकर आओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आपको दिक्कत ही क्या है कि आप अगर अपने आप को परिवर्तित कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, यहाँ पर आपको चीजों को अंडरस्टैंड करना है, चीजों को समझना है, और जिस तरह से भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उस तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करो। लेकिन अपने अंदर एक वास्ट चेंज लाने की आपको जरूरत है। अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यानी कि थर्सडे वाले दिन यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा, कोई काम शुरू करोगे तो नहीं होगा। यहाँ आपको बाद में रियलाइज होगा कि मुझे खुद में चेंजेस लाने हैं, रादर देन कि मैं ये उम्मीद करूं कि कोई और बदले। ठीक है, तो आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने जो है वो ज्यादा जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर आपको फ्राइडे के लिए मैं बता देती हूँ। फ्राइडे वाले दिन कोई ना कोई आपको सपोर्ट करता हुआ, इमोशनली आपको सपोर्ट करता हुआ, आपको कुछ हेल्प देता हुआ, और इधर आपको सब चीजें जो हैं ईश्वर पर छोड़नी है, ईश्वर की तरफ छोड़ देनी है बातों को। और उसके बाद वो जो करेंगे वही अच्छा होगा। ठीक है, जो वो करेंगे वो बेहतर होगा, जो वो करेंगे वो अच्छा होगा। अब उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज महसूस होगी कि कोई तो है जो मेरी सपोर्ट कर रहा है, ईश्वर भी मेरा ध्यान रख रहा है। तो जब भगवान पे छोड़ देना इस समय में आपके लिए उचित रहेगा। भगवान पे छोड़, डेफिनेटली आपके लिए सब चीजें सही हो जाएंगी। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लव्ड वन के साथ, जिससे भी आप प्रेम करते हैं, उसके साथ आप अपने मन की बात शेयर करोगे। ठीक है, आप बैठ के उसके साथ कॉफी, ड्रिंक कुछ शेयर करते हुए, बातें करते हुए, यहाँ लेकिन एक चीज है यहाँ पे, आप
जो है अपनी रिस्पेक्ट को उतना तवज्जो नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, जो देखता देखे, जो करता करे, जो मुझे जो कुछ कहता है कह ले। लेकिन यहाँ पे माइंड फ्लक्चुएटेड है, बहुत बड़ा डिसीजन लेने का मन करेगा लेकिन आप ले नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका अपना मन जो है डावाडोल है, मैं ऐसे करूं कि वैसे करूं, ये करूं कि वो करूं, इस तरह से करके जो है दुविधा में मन रहता हुआ यहाँ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपने शंकर भगवान की आराधना कर लेनी है, क्योंकि इमोशनली ये दिन बिल्कुल भी साउंड नहीं है, ठीक है। कच्चा दूध आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, हो सके तो एक पतासा अर्पण कर दो, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आपको किसी ना किसी की बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि घर में कोई ना कोई अभाव नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना बाकी चीज़ों का कुछ अभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपकी सोच जो है, परिवर्तित होती हुई सोच जो है वो बदलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर आपको कोई ना कोई काम ऐसा आ जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि ये काम चला आ रहा है। तो यहाँ पर आपको किसी ना किसी से सलाह ले लेनी चाहिए, किसी ना किसी से आपको गाइडेंस लेनी बड़ी ज़रूरी है। अगर सलाह मशवरा लेके, मतलब कोई भी अपने काम में महारत हासिल है, सपोज करो कि आपने कार ही खरीदनी है या आपने डॉक्टर के पास ही जाना है, मेडिसिन लेनी है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो जो भी स्पेशलिस्ट है उसको आप कंसल्ट करें, जो उसके रिलेटेड उसको पूरा ज्ञान है उस काम का, ठीक है, उससे कंसल्ट करके उसके बाद ही चलें। कमर में आपके दर्द हो सकती है, उसके लिए उपाय के तौर पे डॉग्स को बिस्किट खिला देना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मैंने बताया संडे तक का सारा, तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पर क्या है, आपको गुरु की ज़रूरत है बहुत बुरी तरह से, ठीक है, जिसको कहते हैं ना बैडली इन नीड ऑफ अ गुरु, ठीक है। तो गुरु की आवश्यकता है आपको, जो आपको मार्गदर्शन कर सके, सही तरीके से समझा सके। गुरु उसे बनाइए जो हनुमान जी को भी नमन करते हों, उनकी माया को भी जानते हों, तो वहाँ गुरु बनाने से आपको जो है रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं तो कृष्ण भगवान को अपना गुरु मानो, शंकर भगवान को अपना गुरु मानो। लगता है कि कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो मेरा गुरु बन सके। कितनी बार होता है हम लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु की कामना करते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ तो कृष्ण भगवान है, उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छे से जो है सब कुछ समझाया था। उसके बाद शंकर भगवान है जो कि सबसे बड़े गुरु हैं, जिनका कोई भी गुरु नहीं होता, उनको उस जगह पर जो है नमन कर देना चाहिए, नतमस्तक हो जाना चाहिए, क्योंकि वही जो है आपके गुरु बनने के योग्य हैं। यानी कि वो सबको ऐसा ज्ञान दे सकते हैं कि वैसा ज्ञान कोई भी दे नहीं पाता। इधर बातचीत करने से बात बनेगी, आप क्या कर रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, और यहाँ पर दो रुखा मुंह है आपका, यानी कि डुअल पर्सनालिटी दिखा रहे हो, कहीं बहुत गुड बन के दिखा रहे हो, कहीं एकदम बैड बन के दिखा रहे हो। ऐसा मत करो। अपने आप को अगर दो मुंहा रखोगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। अपने आप को एक ही तरह से प्रेजेंट करो, जैसे आप हो वैसे ही रहो, ठीक है। बातचीत से बात बनेगी, और उसके बाद गुड बैड का मिश्रण लेके मत चलो। आपने एक बस फ्रंट होके एक फेस उनको दिखाओ, जो दिखाना है किसी से भी जो डील करते समय एक फेस दिखाओ, बस उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना है। अब बात करते हैं मोहिनी जी के। वहाँ पे उनको इस बिटिया का जो है विवाह संपन्न करना है, तो यहाँ पे विवाह जैसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं देती। उन्होंने पूछा है कि कब होगा। यहाँ मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको लव के अंदर कुछ ना कुछ चोट, कोई इमोशनल बॉन्डिंग है जिससे आपने दूर कर दिया या दूर हो गई किसी रीजन से, तो उस चीज के लिए उदासीन है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका दिल भी टूटा हुआ है, परेशानी भी है, और वो बहुत दिक्कत में है, यानी कि रात बेरात उसको चैन भी नहीं है अंदर से, ठीक है। और उसके बाद अगली बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है कि यहाँ क्यों इस तरह से है कि इमोशनल बॉन्डिंग जो है बहुत अधिक है। भाई देखो, अगर वो आपका बच्चा, जो आपने प्रश्न पूछा है मुझसे, मैं पूरा खुल के बता नहीं पा रही कि क्या लव या अरेंज किस तरह का हिसाब किताब उसका बच्चे का रहने वाला है। देखो यहाँ पे कोई ना कोई, ना तो उसे लव में उतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है और ना अरेंज में, यानी कि मुझे नहीं लगता दोनों चॉइसेस में से उसके लिए बहुत बेटर कोई चीज़ रहने वाली है। दोनों में ही एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लव में तो फ्लॉप शो जाने वाला है, ठीक है। कोई ना कोई बड़ा आगे आने वाला है, तब आ करके कुछ ना कुछ बात बनेगी। यानी कि अरेंज मैरिज के मुझे जो है आपके
ज़्यादा आसार नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और कोई ना कोई सीनियर जो है आगे आने वाला है, और मे बी वो आपके ससुराल पक्ष से ही हो, वो आ करके जो है आगे बढ़ कर के कोई ना कोई आपको रिश्ता ऑफ़र करने वाले हैं, और वहाँ पर शायद आपकी जो है बात बनेगी। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो आपने प्रश्न पूछा, मैंने उस तरह से आपको जवाब दे दिया, यानी कि लव के अंदर कोई मुझे आसार नज़र नहीं आते, वहाँ आसार नज़र आते हैं अरेंज मैरिज के। ठीक है? अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या है? आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।